हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्याम आईएएस। प्रीलिम हो चुका है, कुछ वक्त भी जा चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर मेंस। सो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस 75 डेज स्ट्रैटेजी, अ मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू क्लियर द मेंस। अब कुछ फर्स्ट टाइमर्स होंगे जो मेंस लिख रहे हैं, एंड देर आर फ्यू हु हैव अटेम्प्टेड मेंस बिफोर एज वेल, राइट। दोनों के कंटेंट पार्ट में, नॉलेज बेस में थोड़ा फर्क तो होगा, बट नेवर माइंड, कंटेंट से ही शुरुआत करेंगे, है ना। और हमारे पास रफली हम मान के चलते कि वी हैव 10 वीक्स। लास्ट मोमेंट तक पढ़ते नहीं बैठेंगे, राइट। अब 10 वीक में आपको क्या क्या टारगेट करना है? GS 1, 2, 3, 4, करेक्ट। एंड देन ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, एथिक्स अलग से स्पेशल फोकस रहता ही है, बट साथ में ऐसे वाई कंबाइंडली आई रोट ऐसे। देखिए, ऐसे का आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन हम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे। यू हैव टू डिराइव अ कंटेंट आउट ऑफ GS1 पेपर 2, 3, 4 एंड फ्यू ऑप्शनल, है ना। तो ऐसे का जो है सब्ज्यूम द प्रिपरेशन विद इन दिस। नाउ यू हैव 4 GS पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर, टोटल 6 पेपर्स। 10 वीक है ना। 1 वीक फॉर ईच पेपर। अब बात ये नहीं है कि इफ दिस टाइम इज सफिशिएंट टू कंप्लीट 1 पेपर इन 1 वीक, बट यू हैव टू डू बिकॉज देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन द टाइमलाइन। समय होता तो हम डिस्कस ही क्यों करते, राइट। अब देखिए, विद इन दिस टाइम यू हैव टू गेन द होल्ड ओवर द कंटेंट। कितना, कहां से और कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड अ गाइड, अ मेंटोर। बट इससे समय आप दे नहीं पाएंगे बिकॉज द लास्ट 4 वीक, जो कि ऑफ कोर्स आप 4 वीक तक भी टोटल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट 2 वीक्स अ रिग्रेसिव राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज मस्ट। नॉलेज कितना भी हो, लिखना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द कंटेंट, हाउ वन शुड अप्रोच इन जनरल। अब देखिए, टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक आपका डिस्कशन में है, कैसे अप्रोच करना है। यहां पे आप सबसे पहले उसका ओरिजिन देखेंगे, है ना। ओरिजिन के बाद आप देखेंगे उसका प्रेजेंट स्टेटस। और यहां पे हम बात करते हैं एक रिफॉर्म। अब देखिए, कोई टॉपिक है, एनी टॉपिक, बी इट इलेक्शन कमीशन या फिर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, कोई भी, ओरिजिन, हाउ, व्हाई, ये तो पता होना चाहिए ना कि हाउ समथिंग ओरिजिनेटेड, व्हाई इट इज ओरिजिनेटेड, बेसिक है। देन प्रेजेंट स्टेटस अगर है तो देयर मस्ट बी अ चेंजेस, सो दिस चेंजेस आर ट्रिगर्ड। अगेन, व्हाई चेंजेस, when it happened, and what changes takes place। क्यों करना है ये पढ़ते टाइम आपको पता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमेशा बात याद रखिएगा, यू हैव अ लिमिटेड टाइम विथ यू। प्रैक्टिस जो हमारे कंटेंट का नेक्स्ट फेज है, दैट प्रैक्टिस हैव अ 2 फैसेट्स। आइदर यू हैव टू राइट इट डाउन और यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या है? मेक अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ लाइक दिस, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड एड्रेस इट देयरसेल्फ। व्हाई? सो बिकॉज व्हाट यू कैन थिंक यू कैन राइट। एग्जाम में यही होता है। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी वाइल राइटिंग द आंसर्स, इट मीन्स आपने सफिशिएंट नहीं सोचा है पढ़ते टाइम। अब समय की कमी है, लिखने में अच्छा खासा समय जा सकता है, तो ऐसे भी हमने लास्ट में, राइट, वी हैव 2 वीक ऑफ इंटेंसिव राइटिंग। वाइल यू आर कंप्लीटिंग अ सब्जेक्ट इन अ वीक, आप इस तरीके से आप दिमाग में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन वेयर यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ मेंटोर और गाइड, ये चलेगा, ये करना चाहिए, है ना। अगेन प्रेजेंट स्टेटस से रिफॉर्म पे आएंगे, सेम वही क्वेश्चन आएगा, अरे व्हाई
you wanted to have reform, and when this particular reform triggered any event or something, and what kind of reforms again. अब देखिए इसका तरीका क्या है. रिफॉर्म में हमें पता है यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं सजेस्ट, गिव मेजर्स, आपने पहले ही इस तरीके से पढ़ रखा है कि नाउ यू हैव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड yourself, right? अब ये क्या है basically? Why I am emphasizing too much on this? Because these questions raising attitude will help you to attempt question like analyze, right? Discuss, evaluate, और कोई भी डायरेक्ट यूज या टेलवर्ड हो, मोस्टली थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस. कम समय में जब पढ़ने का तरीका बदलेंगे देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू कम टू द सेट ऑफ प्रैक्टिस हियर यू कैन नॉट हैव डिटैच्ड प्रैक्टिस फ्रॉम द कंटेंट प्रिपरेशन. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन वे. ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट. आंसर राइटिंग, इतना कम समय है तो ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज. तो आपका एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी चल रहा है फॉर दी 6 वीक. इसी 6 वीक्स में यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी एसे कंटेंट. व्हाई? फिल्टर्ड आउट कंटेंट ही तो होगा ऐसे के लिए, है ना. एंड ऑफ कोर्स सीए करंट अफेयर आपने प्रीलिम में पढ़ रखा है, जस्ट अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट, यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम थिंग फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन सेम क्वेश्चन इफ यू कीप ऑन आस्किंग, आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी. व्हाई? करंट अफेयर में भी मैक्सिमम चीज़ें आर अदर टू द स्टैटिक पार्ट. ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंटली कुछ नया ही निकल के आ गया है. ऐसे कितने होते हैं टॉपिक्स, हार्डली कुछ परसेंटेज होगा. द मेजर पोर्शन इज फ्रॉम द स्टैटिक लिंक टू द करंट एस्पेक्ट्स ओनली बिकॉज इट्स हैपनिंग इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे. ए से सी ए आप करंट अफेयर आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है. ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक आपकी 6 वीक में प्रैक्टिस हो गई है. देन 2 वीक्स, देखिए 75 डेज है तो यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ, है ना. तो ये आप करेंगे. नाउ ऑफ कोर्स व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स, अब आपने प्रैक्टिस किया तो फीडबैक आ गया. अब फीडबैक अपने आप में एक साइकिल है ना. फीडबैक से क्या होगा? एक तो इम्प्रोवाइजेशन होगा, प्लस क्या होगा? एनरिचमेंट होगा. अब देखिए ये जो है इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज सेट पे होगा, है ना. एनरिचमेंट इफ देर इज अ गैप, इफ तो स्ट्रेस तो करना पड़ेगा. 75 डेज रेस, यू हैव टू रन फास्ट, बट देन यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट प्लान. क्योंकि ये जो फीडबैक है अल्टीमेटली दैट विल बी लिंक्ड, है ना, विथ बोथ कंटेंट पार्ट प्लस अ प्रैक्टिस पार्ट. ये बाय डायरेक्शनल अप्रोच रहेगा फीडबैक का. बट नाउ फीडबैक हु इज गिविंग? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है. सो हैव अ गुड मेंटर इन योर जर्नी, जो आपको सही तरीके से सही दिशा में गाइड कर सके. समय कम है बट यट्स it's very much doable and 75 days can make a difference in your life. So do not waste time, start preparing. कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, प्लीज़ विजिट अस एंड गेट योर डाउट सॉल्व. ऑफ कोर्स अगर आपको ये भी एक डाउट होगा कि इतने कम समय में क्या कर सकते हैं, है ना, लेस टाइम, मोर टॉपिक्स, तो कोई बात नहीं. We have selected themes. We have mains enrichment program.
ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, है ना। ये जो सिलेक्टेड थीम्स है, ये जो लेस टाइम है, ये इसको बैलेंस करेगा, है ना। दौड़ में सिर्फ भागना काफी नहीं होता है, राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। स्पीड तो ऑफ कोर्स आई बिलीव वंस यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम आप फुल स्पीड में लग चुके होंगे, बट आर यू हेडिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन? So get your correct direction today itself. Visit Shriram IS. Thank you everyone.